दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डालने का काम चल रहा है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। आखिरकार दिल्ली में क्या होने वाला है कि आप पार्टी की सरकार बरकरार रहेगी या फिर दिल्ली में भाजपा फिर से सत्ता में आएगी, यानी कि 27 साल बाद भाजपा की किस्मत खुलेगी। इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दिल्ली में सभी 70 सीटों के लिए वोटिंग का काम चल रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी वोटिंग की लाइनें देखी जा रही हैं। आखिरकार इस वोटिंग के बाद में ये हमारे एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। सभी चैनल अपने अपने एग्जिट पोल बताएंगे। अब किसका एग्जिट पोल सही निकलता है, किसका गलत निकलता है, ये तो 8 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल देखे हैं उनमें से शायद ही कभी एग्जिट पोल सही निकले हों। एग्जिट पोल जो बताते हैं परिणाम लगभग उसके उल्टे ही आते हैं, या कोई एग्जिट पोल उसके आसपास भी पहुंच गया तो वो अपना गुणगान करने लगता है चैनल के, हाँ मेरा एग्जिट पोल बड़ा सही निकला और मैंने जो आंकड़े बताए थे आंकड़े चुनाव परिणाम उसी के अनुसार आए। खासतौर से कुछ बड़े चैनल हैं, उनका नाम मैं नहीं दूंगा। खैर, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बात करते हैं। तो दिल्ली में इस समय बदलाव की लहर चल रही है, क्योंकि दिल्ली में भारी मतदान हो रहा है और जब भी किसी राज्य में सरकार बदलती है तो मतदान प्रतिशत बढ़ता ही है। पहले भी मैंने अपने एक आध वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहाँ पर आपने मतदान प्रतिशत देखा। जैसे मध्य प्रदेश में जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग पिछले पंचवर्षीय के बराबर ही था, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मत प्रतिशत बढ़ा था और यहाँ पर सरकारें बदल गई। तो दिल्ली में अभी तक जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक लगभग 25% से अधिक मतदान हो चुका है, जो कि इस बात का संदेश है कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाह रही है। क्योंकि मतदान की अगर मतलब ये प्रतिशत ऐसे ही चलता रहा तो करीबन दिल्ली में 65 से 70% तक वोटिंग हो सकती है। पिछली बार दिल्ली में 63% वोटिंग हुई थी। अगर इस बार दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और अगर वो 65-66 या लगभग 70 के पास भी पहुंचता है तो दिल्ली में फिर सरकार बदल जाएगी। और अभी तक जो मतदान प्रतिशत है उससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली का वोटर है वो दिल्ली में बदलाव चाह रहा है। अभी तक जो कुछ खास सीटों पर बता दें तो सबसे कम वोटिंग अभी तक नई दिल्ली सीट पर चल रही है। ये वीआईपी सीट है, यानी कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस से हैं जो वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और तो और सीटों पर देखें तो ग्रेटर कैलाश में 19%, जंगपुरा में 31%, ओखला में 21%, परपड़गंज जो कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट है वहाँ पर 24% है, कालकाजी में जहाँ पर दिल्ली के सीएम आतिशी जी चुनाव लड़ रही हैं 19%, बीजासन में 24% के अधिक वोट पड़े हैं। तो वोटिंग परसेंटेज हाई है और लोग इस बार दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता दिल्ली की अव्यवस्थाओं से त्रस्त है। चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो या बिजली हो। सड़क तो दिल्ली में बची नहीं है, नाले वगैरह खुले पड़े हैं, उनकी सफाई नहीं होती है, सीवर की सफाई भी नहीं होती है। पीने के पानी के लिए आज लोग वहाँ परेशान हैं, जो पानी आता है वो नाली जैसा बदबू मारता है, तो लोगों को पानी खर्च करना पड़ता है। अरे भाई, जब आप गंदा पानी देंगे दिल्ली की जनता को तो दिल्ली की जनता को आप पानी फ्री दें या कुछ दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। गंदा पानी ऐसा पानी बदलता है जो कोई पी नहीं सकता है, और वक्त मजबूर में किसी ने पी लिया तो वो बीमार पड़ जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा तो जितना उसे फ्री पानी पीने से फ़ायदा नहीं हुआ उतने ज़्यादा उसका इलाज में पैसा लग जाएगा। तो दिल्ली की जनता इन चीज़ों से त्रस्त है। अब अगर केजरीवाल से कोई बहानेबाजी करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे,
कि केंद्र ने हमें काम नहीं करने दिया, वो नहीं करनी है, एमसीडी मेरे पास नहीं है। तीनों एमसीडी आपके पास में है, दिल्ली में सरकार आपके पास में है, ना तो यमुना सफाई हुई ना कुछ हुई। तो ये ज़मीनी मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिससे केजरीवाल फंस गए। अब जनता की बात करें तो मैंने ये काफ़ी सारे चैनलों पर देखा कि जहाँ पर आप ये वोटिंग करने गए हैं तो वहाँ पर ये चैनल वाले पूछते हैं, तो उसमें भी अगर मतलब कहीं पर अगर 5 लोग खड़े हैं तो 5 में से 4 लोग भाजपा को बोल रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी। अब वो वोट किसको देगा ये तो उसका पर्सनल मामला है, लेकिन इसी के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 10 में से 8 वोट बदलाव की ओर जा रहे हैं और 2 वोट जो वर्तमान सरकार उसी की ओर जा रहे हैं, तो दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि अभी तक कई चैनलों पर आपने देखा होगा कि सीधे मतदाता से बात करते हैं, तो मतदाता से जो बात करने में जो ओपिनियन निकल के सामने आ रहा है वो यही है, दिल्ली उसका सार यही है कि दिल्ली में बदलाव की लहर है। अब हमारे चैनल के स्टूडियो में बैठकर, एसी स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो बैठ कर जाली कैलकुलेशन करते रहते हैं। मुसलमान वोट आप पार्टी को मिलेगा, ब्राह्मण बनिया वोट भाजपा को मिलेगा, कांग्रेस को पिछड़ा दलित मिलेगा, है ना। लेकिन इनका जाति कैलकुलेशन कई बार धराशायी हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी ये चैनल पर बैठकर अपना जाति कैलकुलेशन लगाते रहते हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए, है, तो महाराष्ट्र में भाजपा जैसी मतलब 2/3 से बहुमत मिला, तो उसमें क्या मुस्लिम वोट भाजपा को बिल्कुल नहीं मिला, यानी कि महायुति गठबंधन को क्या मुस्लिम वोट नहीं मिला? अगर मुस्लिम वोट महायुति गठबंधन को ना मिला होता तो इतनी बड़ी विजय कैसी मिल जाती? लेकिन जो स्टूडियो में बैठे हमारे विशेषज्ञ हैं, जो स्वयंभू विशेषज्ञ हैं, तो वो कहीं जाते तो हैं नहीं हैं, वो वहीं बैठकर ज़मीनी खर्च लिखा पढ़िए ज़मीनी खर्च मुँह जबानी करते रहते हैं। तो उनका आंकलन नहीं होता है भाई पिछली बार इस पार्टी को इतना मुस्लिम वोट मिला था, आज इस पार्टी को इतना मिलेगा, इसको मिलेगा, लेकिन कभी भी इनके कैलकुलेशन सही नहीं निकलते हैं। उसका सार यही है। महाराष्ट्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यूपी में भी आप देख लें कि जब योगी की पहली सरकार थी तो वहाँ पर भाजपा को भारी बहुमत मिला था, 3/4 से बहुमत मिला था। तब क्या सिर्फ हिंदुओं के वोटों पर ही इतनी बहुमत मिल गया था? तो ये कैलकुलेशन सिर्फ मीडिया के स्टूडियो में ही चलता है, बाकी ज़मीन पर अगर जब जनता बदलाव की लहर चाहती है ना, तब सभी कैलकुलेशन ध्वस्त हो